आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में बढ़कर 30,000 रुपये और 6 वर्षों में बढ़कर 37,500 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि है जो 3 वर्षों में बढ़कर 30,000 रुपये हो जाती है, ठीक है, और 6 वर्षों में बढ़कर 37,500 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो धनराशि है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर मूलधन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने प्रिंसिपल लगाया, ठीक है, और 3 वर्षों बाद वो कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 30,000 रुपये 3 वर्षों के लिए और लगा रहा तो कितना हो जाएगा, ये 37,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये डाटा हमें दिया हुआ है सवाल में। अब देखिए यहाँ पे, ये जो समय का अंतर है 3-3 वर्षों का है, ठीक है। हमने मूलधन लगाया तो 3 वर्ष बाद 30,000 हो गया, 3 वर्ष और बीते तो 37,500 हो गया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे दो धनराशियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो जो आगे वाली धनराशि है उसको पीछे वाली धनराशि से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 37,500 रुपये है, इसको 30,000 से भाग करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को आपको तब तक काटते जाना जब तक ये और बिल्कुल भी कटने के लायक न रहे, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इन दोनों को 75 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो 75 पंजे होता है 375, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 75 चौका 300 होता है, तो यानी नीचे 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 5/4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको गुणा करना होगा 5/4 से, ठीक है। तो यानी कि 30,000 को 5/4 किया गया है, तो यहाँ पे 37,500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये जो समय का अंतर है ये बराबर है, 3-3 वर्ष का है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने मूलधन लगाया तो इसको 5/4 से गुणा किया तो हमें 30,000 रुपये प्राप्त हुए थे, ठीक है। लेकिन हमें सवाल में क्या बताना है, वो धनराशि बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रिक कैसे लगेगी। अब हमें 30,000 से पता करना है कि कितने पैसे लगाए गए थे, ठीक है। तो हमें इसे उल्टी दिशा में ले जाना होगा। तो उल्टी दिशा में ले जाने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5/4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 30,000 को 4/5 से गुणा करेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 30,000 को गुणा कर देंगे 4/5 से, ठीक है। तो देखिए 5 से जब मैं 30 को काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 6 पे कटेगा, और ये 3 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी कि 24,000 रुपये मूलधन था, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 28,800 रुपये और 3 वर्षों में बढ़कर 34,560 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में बढ़कर 28,800 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में बढ़कर 34,560 हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए समय का अंतर कितना है, यहाँ पे 2 वर्ष बाद का बताया गया और यहाँ पे 3 वर्ष बाद का, यानी कि 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय का अंतर है वो 1-1 वर्ष का आपको लेके चलना है। तो देखिए कोई धनराशि हमने लगाई, मान लीजिए P लगाई, ठीक है, प्रिंसिपल हम नीचे लिख लेंगे। तो देखिए 1 वर्ष बाद ये बढ़कर कुछ मिश्रधन आ जाएगा, यानी कि अमाउंट आ जाएगा जो हमें दिया नहीं हुआ। तो मैं आपको समझाने के लिए इसे A लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 वर्ष का समय और बीत गया, ठीक है। 1 वर्ष बाद तो ये A बन गया था। अब 2 वर्ष बाद कितना है, ये 28,800 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेंगे कि ये 28,800 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 वर्ष का समय और बीतेगा तो 3 वर्ष हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 34,560 हो जाती है। तो इसे लिख लेंगे 34,560 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए पिछले सवाल की तरह हमारे पास दो धनराशियां आ गई है। अब देखिए बड़े वाली धनराशि को छोटे वाली धनराशि से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 34,560 को 28,800 से भाग कर लेंगे, ठीक है। और इन्हें हम काटते जाएंगे जब तक ये पूरी तरह ना कट जाए। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे
अब यहाँ पे इन दोनों को दोस्तों मैं 24 से काटूंगा, तो देखिए इसे 24 से काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगी और फिर 2 पे और ये 0 लग जाएगा, ठीक है। इसे 24 से काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 10 शेष बचेगा तो फिर ये 4 पे कटेगा और फिर ये फिर से हमारा 4 पे कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों 12 से काटी जा सकती है, तो यहाँ पे दोनों को 12 से काट लेंगे तो ऊपर 12 ही आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। इन दोनों को 2 से और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और इन्हें नहीं काटा जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा गुणा हुआ है 6/5 का, ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था। देखिए यानी 28,800 को 6/5 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 34,560 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए यानी कि हर साल में क्या हो रहा है, ये 6/5 होती जा रही धनराशि, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तीनों जगह पे लिख दूंगा मैं 6/5। अब देखिए यहाँ पे हमें 28,800 रुपये दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है मूलधन की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्षों की वृद्धि हुई है, 2 वर्षों की वृद्धि हुई है, यानी कि हमें 2 वर्ष वापस आना पड़ेगा, ठीक है। उल्टी दिशा में वापस आएंगे तो इसे उल्टा करके गुणा करना होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। तो यहाँ पे इसे उल्टा करके गुणा कर देंगे 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, हमें 28,000 का 2 बार इसमें गुणा करना होगा ताकि हमें मूलधन प्राप्त हो जाए। तो मैं इसे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों 28,800 रुपये को हमें 2 बार गुणा करना है, किससे, 5/6 से करना है, ठीक है। तो देखिए 2 बार इसे गुणा कर लेंगे 5/6 से। अब 6 से हम इसे काट लेंगे, तो देखिए इसे 6 से काटेंगे तो पहले ये 4 पे कटेगा और फिर 8 पे कट जाएगा और 2 0 लग जाएंगी, ठीक है। अब इस वाले 6 से इसे काटेंगे तो 800 पे कटेगा ये, ठीक है। अब देखिए 8 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 होता है और 2 0 लग जाएंगे, नहीं 4,000 रुपये। और इसका गुणा फिर से हमें 5 में करना होगा, तो 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है, यानी कि 20,000 रुपये हमारा मूलधन आ गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो समान दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और हमें बताना है कि वो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, ये बोला जा रहा है कि दोगुनी हो जाती, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 1 लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का 2 गुना कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना कितना होगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो 32 गुना की बात कर रहा है, इसलिए मैं उसे 1 से लेके 32 तक 2 गुना करता चला गया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 6 वर्ष में दोगुनी होती है, ठीक है। तो देखिए 1 से 2 होने में उसे 6 वर्ष का समय लगा, इसी तरीके से 2 से 4 होने में 6 वर्ष का समय, और 4 से 8 होने में 6 वर्ष का समय, और 8 से 16 होने में भी 6 वर्ष का समय, और 16 से 32 होने में 6 वर्ष का समय लगा है, ठीक है। यानी कि उसे 6 वर्ष का समय 5 बार लगा है, ठीक है। तो इन सबको जमा कर देंगे या फिर 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 30 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो धनराशि 30 वर्ष में 32 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो 2,000 रुपये की धनराशि समान ब्याज दर से 36 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, ठीक है। अब हमें बताना है कि 2,000 रुपये की जो धनराशि है वो समान ब्याज दर पे 36 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है, तो ट्रिक भी पिछले सवाल वाली लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तिगुनी की बात हो रही है, तो पहले यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 का तिगुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
यानी उसे 1 से 3 होने में कितना समय लगा, 12 वर्ष का समय लगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ 12 वर्ष में तिगुनी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 36 वर्षों का बताना है। ठीक है, तो 12-12 वर्ष हमें 3 बार लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैंने और लिख दिया 12 वर्ष। ठीक है, और एक बार मैंने और लिख दिया 12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तिगुनी होती जा रही है, तो 3 का तिगुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 का तिगुना कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है 36 वर्षों में जो धनराशि होगी वो 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, और धनराशि कितनी दी हुई है, 2000 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो 27 का गुणा 2000 में कर देंगे तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 27 दूनी कितना होता है, 54। तो यानी कि 54,000 रुपये हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, 36 वर्षों बाद। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 10,240 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में बढ़कर 16,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें ब्याज की वार्षिक दर पूछी जा रही है। ठीक है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आएगा जहाँ पे आपसे वार्षिक दर पूछी जाएगी, तो देखिए आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमें 2 वर्षों का समय दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समय सबसे जरूरी चीज होती है, इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 वर्ष का समय दिया हुआ है और आपको मूलधन दिया हुआ है 10,240 रुपये और मिश्र धन दिया हुआ है 16,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे शुरू कैसे करेंगे। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मिश्र धन हमें दोनों दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि हमारा मूलधन कितना है, 10,240 रुपये है। ठीक है, और मिश्र धन कितना है, 16,000 रुपये है। अब देखिए इन दोनों को लिख के आपको इन्हें अनुपात में ले लेना है और इन्हें काट के पहले छोटा कर लेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मैं 4 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे इसे 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, और इसे 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 16 जो है 4 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। अब देखिए आपको इन्हें तब तक काटना होता है जब तक ये वर्ग संख्याएं ना बन जाए, यानी कि स्क्वायर नंबर ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 वर्षों का समय है इसलिए हमने इन्हें स्क्वायर नंबर बना लिया। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल कर देंगे। तो देखिए इन दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा देंगे, तो ये किसका वर्ग होता है, ये 16 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 16 प्राप्त हो जाएगा और ये 20 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अभी भी अनुपात में ही है। अब इन्हें काट के और छोटा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों को मैं 4 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल लगाने के बाद जो हमें आखिर में अनुपात प्राप्त होगा ना, वो हमारा वास्तविक प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन होगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमें वार्षिक दर निकालनी है। तो देखिए अगर मैंने 4 रुपये लगाए और वापस मुझे 5 रुपये मिले तो मुझे ब्याज कितना मिला, 1 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, तो एक तो हमें ब्याज निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे दर कैसे निकलेगी, हमें 1 रुपये का ब्याज मिला और किस पे मिला, मूलधन पे मिला। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 4 रुपये। तो 4 से इसे भाग कर देना है और इसे गुणा कर देना है 100 से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ब्याज की दर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, तो यानी दर कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि आपको समय का ध्यान देना है। ठीक है, अगर समय 2 वर्ष है तो यहाँ पे वर्गमूल करना है और अगर समय 3 वर्ष है तो यहाँ पे घनमूल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में बढ़कर 7,200 रुपये और 3 वर्षों में बढ़कर 8,640 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में बढ़कर 7,200 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में बढ़कर 8,640 रुपये हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे धनराशि तो हमें बताई नहीं गई, यहाँ पे हमें 2 मिश्र धन दे दिए गए हैं। ठीक है, कि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा और हमें ब्याज की दर पूछी होगी तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये जो दोनों मिश्र धन होते हैं इनमें से जो पहले वाला मिश्र धन होता है
इसे हमें मूलधन मान लेना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहले वाली धनराशि दी गई है 7,200 रुपये, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा यानी कि मूलधन होगा। ठीक है, और ये जो अगले वाला दिया हुआ है 3 वर्ष बाद वाला, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा यानी कि अमाउंट हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 8,640 रुपये। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले सवाल में इन दोनों को अनुपात में ले लिया था, ठीक है, इस तरीके से हमें मूलधन का और मिश्रधन का अनुपात ले लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे समय का अंतर कितना आ रहा है। जैसे पिछले वाले में हमें 2 वर्ष का समय का अंतर दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो अंतर है हमें इन दोनों का अंतर देखना होगा। 2 वर्ष का और 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में 1 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो जब भी 1 वर्ष का अंतर होगा तो क्या करेंगे, मैंने आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष का तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष वाला सवाल भी अब हम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, जब भी 1 वर्ष का अंतर दिया होगा तो दोनों को पहले हमें अनुपात में लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इन दोनों का हमें अंतर निकाल लेना है। यानी कि मैंने 7,200 रुपये ब्याज पे लगाए और वापस मुझे कितने मिले, 8,640 रुपये मिले। ठीक है, तो मुझे ब्याज कितना मिला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, मुझे इन दोनों को घटा के मुझे निकालना होगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो ये 40 तो सीधा का सीधा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 86 में से 72 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्याज मुझे कितना मिला है, 1,440 रुपये मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दर मैं निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे इस सवाल में देखिए हमने कोई भी वर्गमूल या घनमूल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे समय 1 वर्ष का था। ठीक है, सीधा हमें बस ब्याज निकाल लेना है इन दोनों को घटा के। अब देखिए ब्याज कितना मिला है, 1,440 रुपये मिला है। ठीक है, और ये ब्याज किस पे मिला है, मूलधन पे मिला है, तो मैं इसे भाग कर दूंगा मूलधन से, यानी कि 7,200 रुपये से, और इसे गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है, तो 72 से मैं 144 को काटूंगा तो 2 पे कटेगा और ये 0 लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 20% है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 15,625 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमसे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 वर्ष का और 3 वर्ष का अंतर होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों टाइप की ट्रिक बता पाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक तो हमें मूलधन दिया हुआ है, हमें दर दी हुई है। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष की और 2 वर्ष की ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे हम लिख लेंगे PR²। ठीक है, तो हमने PR² लिख लिया और नीचे क्या करना है, भाग में 100 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी 2 वर्ष का अंतर निकालने की ट्रिक होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ष की ट्रिक अगर आप लिख लेंगे तो 3 वर्ष का उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 300 जमा R और करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर आपको लिखना होगा 300 जमा R और नीचे 100 से भाग करना होगा। ठीक है, बस आप ये एक्स्ट्रा लगा देंगे तो ये 3 वर्ष की ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, यानी 2 वर्ष की ट्रिक में बस इतना और जोड़ देना है। तो देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मूलधन हमें दिया हुआ है 15,625 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे P की जगह लिख लेंगे 15,625 और दर हमें दी हुई है 8%, तो यहाँ पे R की जगह पे 2 बार 8 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और नीचे 100 को भी 2 बार अलग अलग करके लिख लेंगे, 100 गुणा 100। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमें क्या करना है, 300 जमा R करना है। ठीक है, R कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा 300 जमा 8 यानी 308 हो जाएगा और नीचे भाग में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को 4 से काट सकते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी 4 से काट लेंगे तो नीचे 25 और ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 15,625 होता है ये 25 का घन होता है। ठीक है, तो जब मैं इसे 25 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं इसे 25 से काटूंगा तो फिर से एक बार और 25 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो 25 है इससे मैं नीचे 100 को काट लेता हूँ, तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा
और यहाँ पे 2 दूनी 4 है, तो इन दोनों को काट देंगे इस वाले 4 के साथ, ठीक है। तो सिर्फ हमारा 308 शेष बच गया और बाकी सब कुछ कट गया है। तो यानी कि 3 वर्ष का अंतर कितना आ जाएगा, 308 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।